इस वक्त पाक फजाइया के 2 स्क्वाड्रन्स हैं बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ पर कुछ मशकों के सिलसिले में थे। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ सिचुएशन होती है तो सिर्फ एक बॉर्डर से जहाज नहीं उड़ेंगे, इस दफ़ा दोनों बॉर्डरों से जहाज उड़ेंगे। तो ये इंडिया यहाँ पे जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सिचुएशन है वो काफ़ी वर्स्ट होती जा रही है। यही वजह है कि यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ी हो गई हैं। यहाँ पे टर्की जो है पाकिस्तान को सपोर्ट शो कर रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश है और बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं वो पहुँच चुके हैं और वहाँ से किस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान मिल के इंडिया को पकड़ सकते हैं चिकन नेक से। किस तरह ये चिकन नेक का इलाका, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं किस तरह स्टेट पे लगी हुई हैं। इंडिया के इन तमाम इश्यूज़ की वजह से ये सारा का सारा फ़ायदा जो है बांग्लादेश इससे उठा सकता है। पूरी तरह इससे बांग्लादेश फ़ायदा हासिल कर सकता है। चाइना भी बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई है जिसमें इंडिया सेंटर में है और बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है और चाइना जो है वो इन सर्कल हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जी जो न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं बांग्लादेश पहुँच चुके हैं और बांग्लादेश से इंडिया पे अटैक करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखें। अभी मैं आप लोगों से बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी लास्ट में क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। ठीक, उन्होंने वहाँ पे फंडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, बट कुछ भी नहीं बना, बहुत कुछ नहीं बना। अच्छा, एक तो ये वो इलेक्शन एक किस्म से हाथ से निकला। वो जो उनका ख्वाब था कि 400 पार के साथ दो तिहाई अक्सरियत के साथ आएंगे और अपनी मर्जी का आइन जो है वो तैयार करेंगे, वो भी नहीं कर सके। फिर उसके साथ साथ ये हुआ कि अभी हाल ही में जो बांग्लादेश के अंदर तब्दीली आई है, वेरी गुड पॉइंट, इसका बहुत बड़ा धचका है उन्हें। देखे कैसा वो टर्न अराउंड हुआ है, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना सारा कुछ, और हकीकत है सबके सामने। आसिम साहब, उसमें हुआ ये है कि इंडिया की जो एक चिकन नेक है वो एक्सपोज हो गई है। और उसके बाद जो प्रोफेसर यूनस हैं बांग्लादेश के वज़ीर आज़म, उन्होंने हाल ही में जो चाइना में जाकर जो बयान दिया कि उनकी 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं उनके हवाले से कि वो लैंडलॉक्ड हैं और उनके लिए हम समंदर तक पहुंचने का वाहिद ज़रिया बांग्लादेश है। मैं आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दूं जी, खबरें वैसे आप देते हैं लेकिन आज मेरे हाथ भी एक चिड़िया लगी है। जी जरूर। बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान के 2 स्क्वाड्रन्स हैं। इस वक्त पाक फजाइया के 2 स्क्वाड्रन्स हैं बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ पे कुछ मशकों के सिलसिले में थे। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ सिचुएशन होती है तो सिर्फ एक बॉर्डर से जहाज नहीं उड़ेंगे, इस दफ़ा दोनों बॉर्डरों से जहाज उड़ेंगे। तो ये इंडिया को समझना चाहिए कि वो चीज़ें नहीं रही, वो चीज़ें नहीं रही ना। ये मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि वो इंडिया बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और उन्होंने एक जो अपनी स्ट्रेटेजिक अंदाज में स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपने आप को जो सिक्योर किया हुआ था, वो 71 के बाद बंगाल के अंदर अपना एक कसर रसूख और वहाँ पर ख़ास तौर पर अवामी लीग की जो हुकूमत, हसीना वाजद की हुकूमत के ज़रिए उन्होंने एनेक्स ही किया हुआ था इस पूरे इलाके को, वो उनके हाथ से वो चीज़ निकल गई है। बिल्कुल सही है। वो उनकी जो सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी जोन जो है उनके हाथ में नहीं रहा। उधर से नेपाल है, बर्मा है, वहाँ से भी उनके साथ कोई ये जितनी भी छोटी स्टेट्स हैं उनके साथ खुश नहीं है। तो इन्होंने एक बड़ा भाई बनने की एक ज़बरदस्ती एक जो किरदार मुसल्लत करने की कोशिश की, वो रीजन में किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। और चाइना के साथ पहले ही उनकी बहुत ख़राब है हालात। चाइना का जिक्र ये एक डेस्परेशन है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये एक डेस्परेशन है जिसमें अब वो ये पाकिस्तान के ऊपर ये सारे का सारा मलबा डालकर इसमें से निकलना चाह रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी खामोश है। या तो उनको लगता है कि ये इंडिया की गीदर बकरी है, या तो उनको लगता है कि ये दोनों ममालिक दे आर टू बिगर कि वो इस तरह के छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जाएं। क्या सिचुएशन है? आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप क्यों है इस वक्त? सिंध ताश मुआहदे के ऊपर उसको ख़त्म कर देने के ऊपर तो एक वबेला होना चाहिए था। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी खामोशी है। देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये कि जो इंडिया ने जो इल्ज़ाम आयद किया है पाकिस्तान के ऊपर, ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इस इल्ज़ाम को कहीं तस्लीम नहीं किया गया। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आई। अमेरिका समेत जिसके वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त इंडिया के अंदर दौरे पे हैं, वहां से भी इंडिया के इस दावे को इंडोर्स नहीं किया गया अभी तक। इसके साथ साथ
जितना भी आपकी जितनी भी हैं सलामती कौंसिल की जितनी सुपर पावर्स हैं, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी इंडोर्समेंट नहीं आई। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो आलमी बरादरी है उसमें कोई भी अव्वल तो ये नहीं चाहेंगे कि इस खित्ते के अंदर इस किस्म की कशीदगी पैदा हो, क्योंकि बहरहाल ये तकरीबन कोई पाकिस्तान और इंडिया मिलाकर 2 अरब के करीब, 2.25 अरब, और बांग्लादेश भी मिला लें 2 अरब के इंसानों की ये है, ये खित्ता है। और यहाँ पर सारी दुनिया का कारोबार यहाँ पर फैला हुआ है। एक तो ये यहाँ पर स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, तो एक तो ये चीज़ जो है उन्हें सूट नहीं करती। दूसरा ये भी है कि आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि बहुत से लोग जो हैं वो इसके अंदर आपको अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये 2 न्यूक्लियर पावर हैं, पाकिस्तान और इंडिया। ये मत समझें कि इंडिया 5 गुना बड़ा है और उसकी फ़ौज इतनी बड़ी है। जब न्यूक्लियर पावर आ गया ना आसम साहब, तो फिर उसके बाद फौज। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, पाकिस्तान के 2 स्क्वाड्रन इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं और बांग्लादेश में ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं और यहाँ पे मशकें जिनको कहेंगे, एक्सरसाइजेज हो रही हैं। तो यहाँ पे जी जैसे इन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की फ़ाइट होती है या इंडिया और बांग्लादेश की फ़ाइट होती है, तो बांग्लादेश पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। यहाँ मैं इनकी बात से बिल्कुल जो है एग्री करूँगी, जो इन्होंने कहा कि इस दफ़ा जो फाइटर जेट्स हैं वो एक बॉर्डर से नहीं उड़ेंगे, बल्कि वो 2-2 बॉर्डर से अटैक करेंगे। ये इनकी बात जो है 100 आने दुरुस्त है। इंडिया को अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ वो किसी किस्म की फ़ाइट करेंगे तो कोई भी कंट्री पाकिस्तान का साथ नहीं देगी, बल्कि यहाँ पे चाइना, बांग्लादेश रेडी हैं किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह अगर बांग्लादेश को किसी भी टाइम पे पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान इज़ रेडी टू सपोर्ट बांग्लादेश, टू प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस टू बांग्लादेश। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इंडिया को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, प्लीज़ चैनल का भी अपडेट सी टिल देन सिचुएशन में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह अगर बांग्लादेश को किसी भी टाइम पे पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान इज़ रेडी टू सपोर्ट बांग्लादेश, टू प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस टू बांग्लादेश। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इंडिया को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, प्लीज़ चैनल का भी अपडेट सी टिल देन